ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी मैं मुझे पता है मैं बहुत लेट हो गई हूँ। ठीक है, फर्स्ट सीरीज फर्स्ट लेक्चर और पहले ही आ जाना चाहिए था, बट जो है मोटिवेशन नहीं आ रहा था। ठीक है, सो जस्ट गिव मी मोटिवेशन, थोड़ा रिस्पॉन्ड किया करो तो ताकि मैं तुम लोग के लिए जो है अच्छे से अच्छे ईजी से ईजी वे में तुम्हारी एमडीक्यू प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, सो लेट्स जस्ट डाइव इन विद द लेक्चर। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द बुक रहबर ए मोलेजात। ठीक है, इट इज़ अबाउट द मेडिसिन। ये क्या कवर करेगी? हमारा मोलेजात कवर करेगी, जो क्या होता है एंशियंट यूनानी का पार्ट है। बहुत टाइम से तुम लोग का लेक्चर नहीं लिया, चलो बहुत ज़्यादा जो है क्या हो गया है। एक्चुअली ना ये डिफ़िकल्ट होता है रिकॉर्ड करके क्लास लेना। ऑफलाइन क्लास एंड ऑनलाइन क्लासेस आर डिफरेंट। ऑफलाइन में क्या करते हैं ना, हम सामने सामने होते हैं तो एक्सप्रेशंस पता लगते रहते हैं स्टूडेंट के, पर ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा लगता है आप अपने आप से बात कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहला सिस्टम नर्वस सिस्टम। ठीक है, अमराज रास, मेडिसिन की बुक है अमराज रास। इसके अंदर क्या है, बुनियादी तौर पे दिमाग की जो होती है 3 झिल्लियाँ होती हैं। सिंपल सी बात है, किसकी बात हो रही है? मेनिनजिस की बात हो रही है। ठीक है, मेनिनजिस की बात हो रही है। तो मेनिनजिस में हमको पता है सबसे ऊपर आती है ड्यूरामेटा, मतलब कि जो जो स्कल स्टार्ट होता है, स्कल के जो बोन है, ठीक है, स्कल जो है उसके जस्ट नीचे हमारी ड्यूरामीटर होती है, फिर हमारी पायामीटर होती है, फिर एरेकनॉइड मीटर होती है। तो सबको पता है। ठीक है, यू आर कमिंग फ्रॉम द नीट एग्जाम, सो तुम लोगों को तो ये आइडिया होगा। सबसे अपर वाली कौन सी है? ड्यूरामीटर, फिर है मिडिल में पायामीटर, और लोअर में होती है एरेकनॉइड मीटर। ठीक है, ड्यूरामीटर, पायामीटर, एरेकनॉइड मीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये तीनों ने इन्होंने उल्टा लिख रखा है। तो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको जो याद रखना है, ड्यूरामीटर को क्या बोलते हैं? एक तो उम्मे रकीक बोलेंगे। ठीक है, उम्मे रकीक बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पैकीमेनिंग्स, पैकीमेनिंग्स। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं उम्मे जाफिया। उम्मे जाफिया मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, उम्मे जाफिया। ठीक है, या इसको बोलते हैं उम्मे सफ़ीक, उम्मे सफ़ीक, या इसको बोलते हैं उम्मे मोतजस, मोतजस। ठीक है, उम्मे मोतजस नाम हो गए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिनोनिम्स में आ जाते हैं कि जो है हमको क्या बताना है, सिनोनिम्स में आ जाता है ये वाला पॉइंट कि इसको क्या बोलते हैं? पैकीमेनिंग्स बोलते हैं, सफ़ीक बोलते हैं, उम्मे मोतजस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा कि जो पायामीटर होता है उसको उम्मे रकीक बोलते हैं। ठीक है, उम्मे रकीक के अलावा इसको बोलते हैं ग़िशाए मशीमी, ग़िशाए मशीमी, मशीमी, या फिर इसको बोलते हैं हम उम्मे दिमाग। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद एरेकनॉइड मीटर, एरेकनॉइड मीटर का को एरेकनॉइड मीटर ही बोलेंगे, ग़िशाए अनकबूतिया। ठीक है, ग़िशाए अनकबूतिया, ये याद रखना। सबसे अभी हमने क्या पढ़ा? अब तक वी हैव स्टडीड के 3 मेनिंजेस होती हैं, ड्यूरामीटर, पायामीटर, एरेकनॉइड मीटर। ड्यूरामीटर को हम बोलते हैं पैकीमेनिक्स, ये अपर होती है, उम्मे गलीज़, उम्मे जाफिया, उम्मे मातजस और उम्मे सफ़ीक। उसके बाद उम्मे रकीक को बोलते हैं हम लोअर, ग़िशाए मशीमी, उम्मे दिमाग। ठीक है, ग़िशाए अनकबूतिया जो होती है मिडिल होती है, ग़िशाए, ठीक है, मिडिल लेयर होती है। ग़िशाए अनकबूतिया को किसने ईजाद किया था? उसका मुहक्किक जो होता है, मुहक्किक, ठीक है, ईरोफ्लूस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है? ईरोफ्लूस। ठीक है, कब आए थे ये आए थे ईसा अलैहिस्सलाम से 400 ईयर्स पहले। इसी तरीके से अपनी बुक में मार्क कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, क्या हो गया इसका? ईरोफ्लूस। ठीक है, ईरोफ्लूस हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट ग़िशाए अनकबूतिया। अब ग़िशाए अनकबूतिया के नीचे, ठीक है, यानी कि ग़िशाए अनकबूतिया के नीचे हमें पता है कौन सी होती है?
कृष्ण अनकबूतिया होती है, उसके नीचे कौन सी है, मिडिल में कृष्ण अनकबूतिया है, लोअर में पायमीटर है। इन दोनों के बीच में कुछ फिजाएं होती हैं, क्या होती हैं, फिजाएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, उसको हम बोलते हैं बतून काजबा। क्या बोलते हैं, बतून, वी कॉल इट एज बतून काजिबा। और ये किन्होंने दिया था, नफीस ने, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नफीस। तो बतून काजिबा क्या है, इन दोनों के बीच में जो फिजाएं होती है, जो स्पेस होता है, फिजा यानी कि स्पेस को हम बोलते हैं बतून काजिबा, ठीक है। उसके बाद ये तो पॉइंट मैं बता चुकी हूँ। उम्मे गलीज जो होता है, पैकीमेनिस बोलते हैं, हाफिया जाफिया बोलते हैं, मोतिजस बोलते हैं, उम्मे सफ़ी बोलते हैं। उम्मे सफ़ी, उम्मे गलीज का ही पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो होती है लचकदार झिल्ली होती है, ठीक है। ये लचकदार झिल्ली होती है, ये कैसी होती है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है कि कैसी होती है, लचकदार होती है। फिर इसके अंदर होती है, कहाँ होती है, जो खोपड़ी होती है उसकी अंदरूनी सतह पे होती है, बस क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है गुशा अनकबूतिया कैसी होती है, ये नाजुक झिल्ली होती है, ये नाजुक होती है, लचकदार होती है, यानी कि इलास्टिक बोल सकते हैं इसको। और ये कैसी होती है, नाजुक होती है, ठीक है। और ये कहाँ होती है, तुम पता ही है किसके ऊपर होती, मतलब होती है, ये होती है उम्मे रकीक के ऊपर, ये होती है उम्मे रकीक के ऊपर। उम्मे रकीक जो होती है उसको हमें पता ही है, दिमाग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कशाय मशीन में। उम्मे दिमाग क्यों बोलेंगे इसको, उम्मे दिमाग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये ब्रेन के जस्ट ऊपर होती है। ये कहाँ होती है, ब्रेन के जस्ट ऊपर होती है, इसीलिए इसको उम्मे दिमाग बोलते हैं, ठीक है। उम्मे रकीक ये वाली जो होती है उम्मे गलीज और उम्मे रकीक, इन दोनों को मिला के, यानी कि अपर और लोअर को, इनको बोलते हैं मैन। क्या बोलते हैं, मैन। मतलब एक दो हो गई ना ये, तो लास्ट में एन लग गया, मैन, ठीक है, मैन। तो यही पॉइंट है इसके अंदर लिखा हुआ। उम्मे रकीक जो होती है दिमाग की बारीक झिल्ली होती है, जो बैरूनी दिमाग के पूरे तौर पे असर करती है। उम्मे रकीक और उम्मे गलीज को क्या बोलते हैं, हम उम्मैन बोलते हैं। और ये कैसी होती है उम्मे रकीक, हमारी अंदरूनी झिल्ली होती है जो ब्रेन को कवर करके रखती है, ब्रेन को अस्तर करके रखती है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, ग़िशाए अनकबूतिया। ग़िशाए अनकबूतिया जो होती है, मतलब कि ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लेप्टोमेनिंजिस। क्या बताया मैंने, इन दोनों को, अपर और लोअर को मिला के, यानी उम्मे गलीज उम्मे रकीक को मिला के उम्मैन बोलते हैं। अब उम्मे रकीक और अनकबूतिया को मिला के हम बोलते हैं लेप्टोमेनिंजिस, ठीक है, लेप्टोमेनिंजिस बोलते हैं दिमाग। अब इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में क्या रहता है, CSF, इन दोनों के बीच में रहता है CSF, ठीक है। इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि अनकबूतिया, ठीक है, इन दोनों को मिला के, उम्मे गलीज और रकीक को मिला के हम बोलते हैं उम्मैन, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लेप्टोमेनिंजिस, और इन दोनों के बीच में एरेक्नॉइड मीटर और हमारा पायमीटर के बीच में क्या रहता है, CSF रहता है, ठीक है। उसके बाद दिमाग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिमाग को हम क्या बोलते हैं, भेजा या मग्ज भी बोल सकते हैं। और ये क्या करता है, हिस्स व हरकत का काम करता है, अक्ल व शऊर का काम का मरकज़ है, ये तो हमें पता ही है, इस पर कुछ ऐसा नहीं है। दिमाग का वजन जो होता है मेल में ज़्यादा होता है, 1.5 सेर का होता है, और फीमेल के अंदर 1 सेर और 5 छटांग का होता है। दिमाग को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया फ्रंटल लोब, ये तो हमें पता ही है, जिसको हम बोलते हैं मुकद्दम दिमाग, ठीक है। सेकेंड हो जाता है हमारा मुअख्खर दिमाग, जिसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर लोब, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा औसत दिमाग, औसत यानी मिडिल बोल सकते हैं, मिडिल लोब, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद जो चौथा पार्ट इन्होंने एंशिएंट जो बताया गया यूनानी में, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड या फिर मब्दउल नुखा, स्पाइनल कॉर्ड, या उसको बोलेंगे मब्दउल नुखा या हराम मग की जड़। तो 4 पार्ट हो गए। पहला पार्ट कौन सा हो गया,
पहला पार्ट हो गया हमारा मुकद्दम दिमाग, ठीक है, फ्रंटल लोब, और मुअख्खर दिमाग, पोस्टीरियर लोब, औसत दिमाग, मबदउल नुखा, मिडिल लोब, या चौथा पार्ट हो गया स्पाइनल कॉर्ड, और या फिर उसको हम बोल सकते हैं हराम मस्क की जड़। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है कि हमको पता है जो इसके अंदर है 2 मैटर होते हैं, ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं मैटर को जौहर, ठीक है। मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है। तो ग्रे मैटर जो है यानी खाकी जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर उसको हम बोलते हैं जौहर संजाबी, जौहर संजाबी, ये याद रखना। और दिमाग का सबसे बड़ा वाला हिस्सा मुकद्दम दिमाग होता है, मुकद्दम दिमाग सबसे बड़ा होता है, और मुकद्दम दिमाग जो है 9/10 का होता है। यहीं पे इसको मार्क कर लो, यहाँ पे मुकद्दम दिमाग जो है सबसे बड़ा होता है, कितना होता है, इट इज़ अबाउट 9/10, ठीक है, पार्ट ऑफ द टोटल ब्रेन, इन्होंने बताया, यूनानी में यही बताया गया, ठीक है। तो बस इतने पॉइंट है जो इस पेज में है, इतने ही मैं तुम लोगों को बताऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं बता रही आज, और वैसे भी इससे ज़्यादा तुम लोग आज ले भी नहीं पाओगे, झेल भी नहीं पाओगे। सबसे पहले मैंने डिस्कस कर दी, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड टिल येट। हमने सबसे पहले पढ़ा है कि 3 मेनिंजेस होती है, 3 झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है। सबसे पहली होती है हमारी ड्यूरामीटर, जिसको हम बोलते हैं उम्मे गलीज़, फिर होती है उम्मे शयन कबूतिया, फिर होती है सबसे नीचे उम्मे रकीक। जो ड्यूरामीटर होता है उसको पैकीमेनेंस या उम्मे जाफिया, उम्मे सफ़ीक या उम्मे मतजस कहते हैं। इन दोनों, और हमारी जो उम्मे रकीक होती है उसको किशाय मशीमी या फिर उम्मे दिमाग बोलते हैं। दिमाग क्यों बोलते हैं उम्मे क्योंकि सबसे नीचे होती है और ब्रेन को कवर करके रखती है। इन दोनों को मिला के, अपर और लोअर को मिला के उम्मैन बनती है, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाली है उम्मे रकीक और शयन कबूतिया, इन दोनों को मिला के हमारी क्या बनती है, लेप्टोमेनिंजेस बनती है। इन दोनों को मिला के हम लेप्टोमेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। पैकीमेनिंग्स बोलते हैं सिर्फ उम्मे गलीज़ को, इसको लेप्टोमेनिंजेस बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में ही CSF रहता है। किसने बताया शयन कबूतिया के बारे में, ईरोफ्लूस ने बताया। कब बताया, ईसा अलैहिस्सलाम के 400 साल पहले बताया, ठीक है। उसके बाद जो है उम्मे शयन कबूतिया के नीचे उम्मे रकीक, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, हमारा एक स्पेस होता है जिसको फिजाएं बोलते हैं, उसको बोलते हैं बतून काजबा, नफीस ने दिया। उसके बाद ये पॉइंट तो हमें पता ही है, पढ़ लिया। उसके बाद क्या है इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उम्मे गलीज़ लचकदार होती है, और ये कहाँ होती है, खोपड़ी के जस्ट नीचे, उसको अस्तर करके रखती है, ठीक है। उसके बाद शयन कबूतियाँ नाजुक होती है, और ये उम्मे रकीक के ऊपर होती है ना, और उम्मे गलीज़ के नीचे होती है। उम्मे रकीक जो होती है उसको उम्मे दिमाग मशीनी पढ़ते हैं, ये तो हमें पता ही। उम्मे रकीक कैसी होती है, नाजुक और बारीक होती है, जो ब्रेन के जस्ट ऊपर होती है, जो दिमाग के जस्ट को पूरी तरीके से अस्तर करके रखती है। उसके बाद उम्मे गलीज़ को जो है उम्मैन बोलते हैं। उम्मे रकीक के साथ अगर मिला दिया जाए, और हमारा जो एरेक्नोइड मीटर पाया मीटर है उसको लेप्टोमेनिंजेस बोलते हैं। इन दोनों के बीच में CSF रहता है। दिमाग को भेजा या मग्ज़ कहते हैं, जो हिस्स व हरकत और अकल व शऊर का काम करता है। और उसके बाद दिमाग का जो वज़न होता है वो मेल में 1.5 सेर होता है, 1 सेर छटांक होता है फीमेल के अंदर। उसके बाद दिमाग जो है उसके 4 पार्ट्स हैं, फ्रंटल लोब, मुकद्दम दिमाग, उसके बाद जो है मुअख्खर दिमाग, उसके बाद औसत दिमाग, मबदउल नुखा, ठीक है। मबदउल नुखा को हम क्या बोलते हैं, हराम मग्ज़ की जड़, ठीक है, हराम मग्ज़ की जड़ बोलते हैं इसको, मबदउल नुखा को। उसके बाद दिमाग जो होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है मुकद्दम दिमाग होता है। मुकद्दम दिमाग जो होता है 9/10 होता है। उसके बाद दिमाग के जो मैटर होते हैं, या खाकी वाइट मैटर और ग्रे मैटर, जिसमें से जो ग्रे मैटर होता है उसको बोलते हैं जौहर संजाबी बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ही इसके अंदर है। अब जल्दी से लेट्स बिगिन विद दी MCQ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं MCQ बताऊंगी, मैं 2 सेकंड का पॉज लूँगी, तुम लोग को सोचना है इसका आंसर क्या है। उसके बाद जो है फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले उम्मैन किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि 3 जो है लेयर होती है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, उम्मे रकीक होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, अन कबूतिया होती है, शयन कबूतिया होती है। उसके बाद क्या होती है, गलीज़ होती है, ठीक है। उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। अगर नीचे से चले ऊपर देख लेते हैं, उम्मे गलीज़ होती है। तो अब इसमें से बताओ कौन कौन सी मिला के जो है उम्मैन बनाती है। उम्मैन बनाती है गलीज़ और रकीक, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर देखो क्या हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है उम्मे गलीज़,
व उम्म रक़ीक़, उम्म गलीज़ व उम्म अनकबूतिया, उम्म अनकबूतिया व उम्म रक़ीक़ मरकूज़ा। अब क्या बताया था जब मैंने लिखा था कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर और सबसे आखिरी वाली लेयर, यानी आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग़िश्शा अनकबूतिया का मुहक़्क़िक़ कौन है? ये तो हमें पता ही है कौन है, कौन था। अब दो ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले जालिनूस तो नहीं था, बुक़रात भी नहीं था, इरास्तोथेनेस भी नहीं था, तो आंसर क्या है? हीरोफ्लूस। ठीक है, उसके बाद उम्मुल दिमाग किसको कहते हैं? ठीक है, उम्मुल दिमाग किसको कहते हैं? अब मैंने तुम लोग को बताया था जो दिमाग के जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे? उम्मुल दिमाग। और वो कौन सी थी दिमाग के ऊपर? सबसे गलीज़, सबसे बारीक वाली जो लेयर थी वो कौन सी थी? उम्म रक़ीक़, वो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्म रक़ीक़ का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ यानी कि सिनोनिम क्या है उम्म रक़ीक़ का? तो उम्म रक़ीक़ के क्या था? एक तो उम्म दिमाग था, है ना, उम्म दिमाग, क्योंकि वो दिमाग के जस्ट ऊपर है। और दूसरा क्या था उसका? ग़िश्शा मशीनी। और ये किसका है मातुजस? ये है उम्म गलीज़ का। और जाफ़िया भी उम्म गलीज़ का है। ठीक है, उसके बाद दिमाग का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है? कौन सा? ऑब्वियसली हमको पता है फ्रंटल लोब, यानी कि मुक़द्दम दिमाग। मुअख़्ख़र दिमाग नहीं है, ये सारे दिमाग नहीं है, ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है, अब क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। चलो, ये MCQ है जिसके आंसर तुम लोग को कल बताने। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ क्या है। 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, स्क्रीनशॉट ले लो और इसका जो है अपना कमेंट सेक्शन में आंसर कल मुझे करके बताओ इसका क्या है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो। ठीक है, ये तो वीडियो मैं एंड करूँ।